आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी की कविता बनारस की चर्चा करेंगे। बनारस कविता को केदारनाथ ने लिखा और ये कविता बनारस के जीवंत वर्णन को प्रस्तुत करती है। इस कविता के अंदर भाषा सरल और सहज है, अनुप्रास अलंकार है, कविता में जगह जगह विभिन्न बिंबों का प्रयोग किया गया है और कविता छंद मुक्त है। केदारनाथ ने इस कविता में बनारस का एक इस तरह से वर्णन किया कि लगता है कि उन्होंने इस कविता में बनारस को एक तरह से जीवित या जीवंत ही कर दिया। इस कविता के अंदर केदारनाथ कहते हैं कि बनारस में 10 में घाट है, वहां पे गंगा माता के जो लहरें टकराती हैं, उससे जो लहरें उससे टकरा के जो पत्थर हैं, वो पत्थर तक एक तरह से नर्म पड़ चुके हैं। और जो बनारस है अपनी कुछ खास चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे कि बनारस के घाट, बनारस के बंदर और बनारस के भिखारी। इसके अलावा वो कहते हैं कि जब बसंत के मौसम में भिखारियों के कटोरों में जब बसंत उतरता है तो उनके चेहरों की जो रौनक है वो कुछ और ही दिखाई देती है। आगे बढ़ते हुए इस कविता में केदारनाथ कहते हैं कि जो बनारस है एक ऐसा शहर है जो कभी खाली होता ही नहीं है। एक तरफ जहाँ गंगा जी के यहाँ नाव खड़े हैं, मंदिरों में घंटी बज रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो चिताएं जल रही हैं। तो एक अलग तरह का जो रूप बनारस में दिखाई देता है कि बनारस में एक तरफ जहाँ गंगा जी के घाट हैं, चिताएं दूसरी तरफ जल रही हैं, वहीं एक तरफ मंदिर में घंटी भी बज रहे हैं। तो बनारस अपने अंदर सभी कुछ चीजों को समावेश किया हुआ है। इसके अलावा बनारस एक ऐसा शहर है जो आध्यात्मिकता और आधुनिकता के साथ साथ एक प्राचीन परंपरा को लेकर आगे बढ़ता है और ये परंपरा जो है बनारस को दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग कर देते हैं। बनारस की विशेषताओं को वर्णन करते हुए केदारनाथ कहते हैं कि बनारस एक ऐसा शहर है जो आधा पानी में है, आधा जमीन पे है। तो एक बनारस के अंदर जो एक वातावरण दिखाई देता है वो इस तरह का वातावरण दिखाई देता है। वहां पे पुराने तरीके के परंपरा और रीति रिवाज इस तरह से दिखाई देते हैं कि मानो जैसे कि वह अपना इतिहास बनारस खुद कह रहा हो, अपनी संस्कृति को खुद प्रकट कर रहा हो। आज भी वहां पे स्नान के साथ वो अर्घ्य देने का तरीका वही है जो सैकड़ों वर्षों से चली हुई आ रही है। एक तरह से ये बनारस में जो कविता केदारनाथ जी ने लिखी है, कहीं ना कहीं ऐसे इस कविता को पढ़ने पे ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने बनारस को एक तरह से कविता के रूप में पूरी तरह से जीवित करके रख दिया। और हम कभी भी बनारस को देखने के लिए जाते हैं तो हम यही पाते हैं कि वहाँ 10 घाट है, अन्य घाट है, बंदर है, भिखारी हैं और उन बसंत में वास्तव में बनारस के अंदर जो रौनक होती है वो कुछ और ही देखने को मिलती है। वो भी दिखाई देता है कि बनारस में एक तरफ जहाँ मंदिर में घंटी बज रही होती है, वहीं पे मणिकर्णिका घाट में लाशें जल रही होती है। वास्तव में बनारस ऐसा महसूस होता है कि 84 घाट जहाँ है वहाँ पानी पानी है और जहाँ पे बनारस के स्थल है वहाँ जमीन जमीन है। तो और वही तरीका उन्होंने बताया है, आज भी लोगों का स्नान करने का अर्घ्य देने का तरीका वही है जो केदारनाथ जी ने अपनी कविता में वर्णन किया है।